Hello, good afternoon students. In this lecture we continue the unit third और हमने इसके पहले क्या देखा था द फार्मेसी एक्ट 1948। नाउ उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने हिस्ट्री देखी थी, क्यों आया है, क्यों बनाना पड़ा फार्मेसी एक्ट और क्या उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें हमने डेफिनेशंस देखी थी और पीसीआई के बारे में देखा था। अब हम इसमें देखेंगे एजुकेशन रेगुलेशंस। क्या देखेंगे? एजुकेशन रेगुलेशंस फॉर फार्मासिस्ट। द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स रेगुलेशन टू बी कॉल्ड द एजुकेशन रेगुलेशन। जो उन्होंने जो रेगुलेशंस दी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसे ही हमने एजुकेशन रेगुलेशंस कहा है। प्रिस्क्राइबिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एज द फार्मासिस्ट। इसमें हम क्या देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। द एजुकेशन रेगुलेशन 1991 में प्रिस्क्राइब द एजुकेशन रेगुलेशन कब आया है? 1991 में। द नेचर एंड पीरियड ऑफ स्टडी एंड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू बी अंडरटेकन बिफोर एडमिशन टू एन एग्जामिनेशन। मतलब आपको प्रॉपर लेक्चर लेने होंगे, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवानी होगी और फिर उसके बाद में आपको एग्ज़ाम लेनी होगी। द इक्विपमेंट एंड फैसिलिटी टू बी प्रोवाइडेड फॉर स्टूडेंट्स अंडर गोइंग अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी। जो आपको जो सब्जेक्ट दिए हैं उसमें जो भी प्रैक्टिकल्स है उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, क्या केमिकल्स चाहिए, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को। द सब्जेक्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन एंड द स्टैंडर्ड देयर इन टू बी अटेंड। और प्रॉपर सब्जेक्ट होने चाहिए, उनका स्टैंडर्ड होना चाहिए। एनी अदर कंडीशन ऑफ एडमिशन टू बी एग्जामिनेशन। द एजुकेशन रेगुलेशन शैल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट एंड इन सच अदर मैनर एज द सेंट्रल काउंसिलिंग में बी डायरेक्ट। क्या हो, जो एजुकेशन रेगुलेशन है वो प्रॉपर पब्लिश्ड होना चाहिए ऑफिशियल गैजेट में। मतलब ऐसे ही कहीं पे भी कुछ भी लिख के दे देंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। प्रॉपर उसका एक प्रोसीजर होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर मैनर में उसे लिखकर आपको देना होगा। द एग्जीक्यूटिव कमिटी शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम रिपोर्ट टू द सेंट्रल काउंसलिंग ऑन द एफिकेसी ऑफ द एजुकेशन। जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है उन्हें टाइम टू टाइम पीसीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा। रेगुलेशन एंड में रिकमेंडेड टू सेंट्रल काउंसलिंग सच अमेंडमेंट देयर ऑफ एज इट may think of it. State Pharmacy Counseling. The State Pharmacy Council consists of the following 6 members elected from amongst themselves by registered pharmacist. क्या है इसमें स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में क्या क्या कौन कितने मेंबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, अब हम इसमें देखेंगे। तो इसमें 6 मेंबर होने चाहिए जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो। 5 मेंबर ऑफ whom there are person possessing a prescribed degree or diploma in pharmacy। 5 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनके पास में फार्मेसी की डिग्री और डिप्लोमा हो और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। उन्होंने एम फार्म जो करा रहता है वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से करा हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो और नॉमिनेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। 1 member elected from amongst themselves by the member of each medical counseling or the counseling of medical registration of the state। क्या है, एक मेंबर ऐसा होना चाहिए मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड होना चाहिए और जिसके पास में मेडिकल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट और हिज ऑथराइज्ड पर्सन। क्या है, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए मेडिकल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। स्टेट का एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए और हिज ऑथराइज्ड पर्सन। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड ऑफ द स्टेट और हिज ऑथराइज्ड पर्सन और गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए एक। ये सब किसके थे? स्टेट का फार्मेसी काउंसलिंग के मेंबर्स से। अब हम बात करेंगे जॉइंट स्टेट काउंसलिंग। 3 to 5 न 3 से ना कम होने चाहिए और 5 से ना ज़्यादा होने चाहिए, नॉट मोर देन
5 and not less than 3. Registered pharmacist of each of the participating state elect from amongst themselves by the registered pharmacist of each participating state. क्या है? 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए स्टेट से, नॉट लेस देन 3 बट नॉट मोर देन 5. 3 to 4 मेंबर नॉमिनेटेड बाय ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट. क्या लिखा है इसमें? जॉइंट स्टेट काउंसलिंग, मतलब दो स्टेट, मतलब जॉइंट स्टेट है, दो स्टेट्स से मिलकर जो काउंसलिंग बनती है उसके लिए होना चाहिए. तो 3 से 5 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो और अपनी अपनी स्टेट से इलेक्टेड हो. और 3 to 4 मेंबर ऐसे होने चाहिए जो कि नॉमिनेटेड बाय द ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट. 1 member elected by the medical counseling of each state from amongst its member. एक मेडिकल काउंसलिंग से रिलेट होना चाहिए. चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, ऑफिसर इंचार्ज होना चाहिए ड्रग काउंसलिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट. जो भी स्टेट है सभी स्टेट से एक एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होना चाहिए. रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए रहता है, अब हम इसमें ये पढ़ेंगे. एज सुन एज मे बी आफ्टर दिस चैप्टर हैज़ टेकन इफेक्ट इज any state to the state government shall cause to be prepared in the manner herein after provided a register of pharmacist for the state. The Pharmacy Act provided from the registration of pharmacist to regulate the entry of person in the profession. हमें रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना पड़ता है? अगर आपने फार्मेसी कर लिया उसके बाद में आप ऐसे ही फार्मासिस्ट नहीं बनोगे. जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, तब तक आप फार्मासिस्ट नहीं कहलाओगे. दैट्स वाई अगर आपको इस प्रोफेशन में आना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. द स्टेट काउंसलिंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर. जो स्टेट काउंसलिंग है उनके वो कैसे किस तरह से रजिस्टर मेंटेन करती है रजिस्ट्रेशन के लिए. तो उसके लिए जिस पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका पूरा नाम होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए. देन उसके बाद में सेकंड है द डेट ऑफ द फर्स्ट एडमिशन टू द रजिस्टर. उसमें जो आपने फर्स्ट टाइम जो एडमिशन लिया है उसकी डेट होना चाहिए. हिज क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, और प्रॉपर क्वालिफिकेशन होना चाहिए. हिज प्रोफेशनल एड, मतलब उनके क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए. उनके पास में डी फार्मा होना चाहिए, बी फार्मा होना चाहिए. हिज प्रोफेशनल एड एंड इन केस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन द नेम ऑफ द एम्प्लॉयर. और उनके पास में अगर आपको आपके कोई ऐसे है जैसे कि अगर आपको एम्प्लॉयर्स का नाम डालना है तो आप वो भी डाल सकते हैं. सच अदर पर्टिकुलर एज मे बी प्रिस्क्राइब. अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑन फर्स्ट रजिस्ट्रेशन. फर्स्ट रजिस्ट्रेशन में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. तो हमारी एज, मतलब जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, शैल बी 18 से ऊपर होनी चाहिए. ऑन पेमेंट प्रिस्क्राइब फी बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम entered in the first register if he resides or carries on the business or profession of pharmacy in state. If he, फर्स्ट पॉइंट क्या है, होल्ड अ डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी. अगर उसके पास में डिग्री और डिप्लोमा है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो उनके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए. और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और केमिस्ट ड्रगिस्ट, जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मतलब जो बीएससी वगैरह होता है वो लोगों के लिए भी है इसमें. और अ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा ऑफ अन इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट. प्रॉपर इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट गवर्नमेंट से डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए. एज द केस में भी जो बीएससी वाले हैं, जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जो बीएससी करते हैं, वो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है, पर वो
इसमें आप वर्क कर सकते हैं। वो फार्मासिस्ट नहीं कहलाएंगे बट वो हमारे इस प्रोफेशन में वर्क कर सकते हैं। होल्ड्स अ डिग्री ऑफ an Indian university other than a degree or a diploma in pharmacy or pharmaceutical chemistry and has been engaged in the compounding of drug in a hospital or dispensary or other place in which drugs are regularly dispensed on prescription of medical practitioners for a total period or of not less than 3 year। नाउ अब हम बात करेंगे सी की। नेक्स्ट पॉइंट, हैज़ पास्ड एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज एडिक्वेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कंपाउंडर और डिस्पेंसिंग। अगर आपको फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए प्रॉपर आपको एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, है ना। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्ज़ाम होती है वो आपको देनी पड़ेगी। एज बीन इंगेज्ड इन द कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग इन अ हॉस्पिटल एंड dispensary। Then subsequent next point, register after the date appointed by the state government to receiving the application for registration। अगर आपको डेट दे दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद क्या होता है, by the registration tribunal and before the education regulation have been effect the state a person who has attained the age of 18 year and residing or carrying on the business or profession of pharmacy in the state is entitled to have his name entered in the register on payment। देन फर्स्ट पॉइंट है इसमें क्या, फ़ी के लिए क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड approved by the central government or where no qualification has been prescribed the condition entitled a person to have his name entered on the first register and he's passed a matriculation or an equivalent examination, is a registered pharmacist in another state। प्रोसेसिंग क्वालिफिकेशन, ये जो सब्सिक्वेंट रजिस्टर होता है उसके लिए ये सब पॉइंट्स है। Possessing a qualification granted by an authorities outside Indian but approved by the central government। अगर वो जो उनकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रांटेड बाय द अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया बट अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल काउंसिलिंग एंड हैज़ पास्ड अ मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। नाउ अब हम बात करेंगे स्पेशल प्रोविज़न फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन। क्या क्या होनी चाहिए, द फार्मेसी एक्ट 1959 जो अमेंडमेंट हुआ था, मेड स्पेशल प्रोविज़न फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब अमेंडमेंट मतलब चेंजेस क्या क्या हुए थे। रिप्लेस पर्सन who has been engaged in the business or profession of pharmacy their principal means of livelihood before 4th March 1948 who satisfied the condition of registration in the first register of the state। citizen of India क्या है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और हु रेसिडेट इन एन एरिया विच सब्सिक्वेंट become a territory of India who satisfied the condition registration first registration state। नाउ अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर। क्या अगर आपको रजिस्टर में से आपका नाम रिमूव करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ अ स्टेट काउंसिल में अदर दैट द नेम ऑफ रजिस्टर फार्मासिस्ट शैल बी removed from the register where it is satisfied after giving him a reasonable opportunity to being heard and after necessary inquiry on the following ground। If his name has been entered in the register by error on an account is misrepresentation or suppression of material fact, if he has been
convicted of any offense or has been found guilty of any infamous conduct in profession respect which is in the opinion of the executive committee render him unfit to be kept in the register. इसमें हम देख रहे हैं कि वो क्या, आपको अगर आपका मतलब रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम रजिस्टर, कब कब आपका रजिस्टर में से नाम रिमूव हो सकता है। अगर आपकी अगर आप मिस रिप्रेजेंट करते हैं या तो फिर आपका अगर उसमें कुछ एरर आते हैं तो आपका नाम रिमूव हो सकता है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो कि प्रोफेशन के अगेंस्ट है तो आपका नाम रिमूव हो सकता है। इफ़ अ पर्सन in his employed in connection with any business of pharmacy have been convicted such as offense or has been found guilty of any such infamous conduct, such person himself there where registered pharmacist render him liable, name removed from the register. Executive committee is satisfied is made only if the executive committee is satisfied. क्या क्या है इसमें? Offense and infamous conduct was instigate or convenient at the by the registered pharmacist that the registered pharmacist has at any time during the period of 12 immediate month immediately preceding the date on which the offense or infamous conduct took place. क्या कहा है इसमें कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैज़ बीन एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 month immediately preceding the date on which the offense or infamous conduct took place. Committee similarly offense or has been found guilty and similar infamous conduct. हम बात करेंगे ये सब क्या थे इसके, कि आप कब कब आपका ऐसे क्या जो रजिस्ट्रेशन से आपका नाम रिमूव करना है तो उसके लिए ये सभी पॉइंट्स थे। अब हम बात करेंगे restoration of register. The state counseling may at any time for reasons appearing sufficient to it order that upon payment of the prescribed fee the name of a person removed from the register be restored thereto, provided that where an appeal against such order has been rejected by the state government, an order for restoration of the name shall not take effect until it has been confirmed by state government. If the registrar is satisfied that a certificate of registration आपने रिमूव कर लिया, फिर वापस से रिस्टोरेशन करवाना है रजिस्ट्रेशन का, तो उसके लिए क्या क्या है? If the registrar is satisfied that a certificate of registration has been lost or damaged, he may issue a duplicate or payment on payment of the prescribed. वो क्या कर सकते हैं, आपको डुप्लीकेट दे सकते हैं उसका, और अगर आपके पास से लॉस्ट हो गया या डैमेज्ड हो गया है तो प्रॉपर मतलब जो उसकी जो प्रिस्क्राइब पेमेंट है उस पर उसकी जो फीस है। प्रिंटिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये कब किसके अकॉर्डिंग है? ये 1959 के एक्ट के अकॉर्डिंग है। They are also required to print as soon as may be after the 1st April of each year copy of annual supplement to the register showing all addition to the other amendment in the said amendment. Other amendment. These are the offense and penalties. ये ऑफेंस है और ये इसकी पेनल्टीज है। ठीक, थैंक यू।